Hello guys, I'm Karishma Gupta and today I will teach you about the Indian Contract Act. So आज हम करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। आपको पता ही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये कब का है, इसका इन्फोर्समेंट क्या है, इसका शॉर्ट एंड टाइटल क्या है, एक्सटेंड कहाँ कहाँ पर होता है, क्या इंटरप्रिटेशन क्लॉज है इसकी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है विच यू रियली नीड टू नो। आपको इस कोड को पढ़ने से पहले आपको समझना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, राइट। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट, आप एग्रीमेंट तो सबके साथ करते हैं, बट आप कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करते हैं? जिसके साथ डील हो, कॉम्पिटेंट पार्टीज हो, इन्फोर्स बाय लॉ हो, इस तरीके से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। एग्रीमेंट तो आप घर में भी करते हैं। पापा मेरे लिए साइकिल लेकर आना, पापा ने कहा ठीक है, हाँ बेटे पास हो जाएगा तो साइकिल लेकर आऊंगा, एक कंडीशन लगा दी, यहाँ पे भी आपका एग्रीमेंट है। बट दिस इज नॉट, आपकी इंटेंशन नहीं है इसको इन्फोर्स कराने की कोर्ट में। अगर पापा आपके लिए साइकिल नहीं लेकर आते हैं तो इसके पीछे आपका ये इंटेंशन तो नहीं है कि आप जाकर कोर्ट में इन्फोर्स करवाएंगे, इसके केस करेंगे अगेंस्ट पापा कि ही हैज़ नॉट ब्रॉट साइकिल फॉर मी। तो इंटेंशन प्लेज अ important role in your life. So first of all you should have to focus of the intention of behind the contract. अगर पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन है और उसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट सभी पार्टीज नहीं कर सकती है, स्पेशली माइनर कॉन्ट्रैक्ट। जो अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेते हैं, इसके लिए केस फेमस है, मोहारी बेबी धर्मोदास का केस है, ठीक है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, बट आपका जो है माइनर के साथ करते हैं तो ही इज़ नॉट लाइबल। बेनिफिट्स के लिए तो लाइबल है, बट हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ, तो दैट इज सोशल एग्रीमेंट, ठीक है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि आप केस फाइल करेंगे, आप सोशली काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, हम उसे एग्रीमेंट कहेंगे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे, एग्रीमेंट करने के पीछे एक रीज़न होता है। अगर वो रीज़न आपका इंटेंशन है कि यू हैव टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द पार्टी, राइट, तभी आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। आपने घर में एग्रीमेंट किया पापा के साथ, मम्मी के साथ कि मम्मी मेरे लिए ये लेकर आना, पापा मेरे लिए वो लेकर आना। पापा कहते ठीक है बेटा, अगर तू 12th क्लास में पास हो जाता है तो आई विल ब्रॉट साइकिल फॉर यू, या मैं तुझे ये कार दिलवाऊंगा। इस तरीके से कंडीशंस लगा देते हैं, जैसे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लाइक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है भाई एक्सीडेंट होता है तो हम आपको क्लेम देंगे, ठीक है, 15 लाख रुपीज़ तक का। तो इस तरीके से अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। तो दैट इज डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। सो इट इज अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यू विल सी इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 31 to 36 में, राइट। तो इस तरीके से आप और भी चीज़ें हैं, लेकिन आप जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मदर फादर के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज सोशल एग्रीमेंट, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए देयर आर सम एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, फर्स्ट नंबर कॉम्पिटेंट पार्टीज होना चाहिए, और पार्टीज का मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, राइट। एंड लॉफुल कॉन्सिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको वेपन सप्लाई कर दूंगा, पैसे मनी का ही आपको कंसिडरेशन करना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि आप वेपन सप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज इलीगल, ठीक है, दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दैट इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं विच वी स्टडी हियर। ओके, सो वी विल टॉक टू लेटर। ओके, बाय।